हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से आप लोगों का पढ़ाई सब चल रहा होगा। तो मैं सोचा कि चलो आज मैं जो है एक अच्छा टॉपिक पे, क्योंकि हम लोग सितंबर में एक जो एग्ज़ाम दिए हैं आप लोग, ठीक है। तो भैया ये बताइए कि सितंबर में जो एग्ज़ाम दिए हैं तो क्या परसेंटेज होने वाला है जो सी का रिजल्ट का, उसके बारे में थोड़ा बताइए। तो वही मैं क्या किया हूँ, पिछला 7-8 अटेम्प्ट का जो है मैंने एक डाटा निकाला हूँ, ठीक है, फाइनल का, इंटरमीडिएट का और फाउंडेशन का, ठीक है। और मैं आपको दिखाऊंगा कि कितना परसेंटेज जो है बच्चे पास करते हैं, उसका एक डिटेल में आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ये जो आप जब देख रहे हो, ये आपका सीए फाइनल का पास परसेंटेज है। हम स्टार्टिंग करेंगे नंबर 22 से, ठीक है। आप देखोगे नंबर 22 में जब एग्ज़ाम हुआ था तो उस समय आपका ग्रुप 1 में जो बच्चे लोग पास किए थे वो 14% लगभग पास किए थे, और ग्रुप 2 में 18%। तो टोटल आपका जो पास हुआ था बोथ ग्रुप वो 11.09% पास हुआ था, ठीक है। उसी तरह से आप 6 महीना बाद हुआ मई में, तो मई में के अगर आप एग्जाम देखोगे तो ग्रुप 1 में सेम परसेंटेज, थोड़ा 3% कम हो गया, 11% हो गया, और इसके बाद 15% ग्रुप 2 में हुआ। फिर आपका 8.33% बोथ ग्रुप का है, जो कि अच्छा रिजल्ट नहीं था आपका मई 23 के लिए। नंबर 23 में आप देखोगे तो ग्रुप 1 का जो एग्जाम रिजल्ट आया था उसमें 10.25% और ग्रुप 2 में 13.05% आया था। फिर एग्रीगेट आपका जो बोथ ग्रुप में 9.42% आया था। मई 24 में 6 मंथ के बाद अब ग्रुप 1 में अच्छा परसेंट आया था 20%, लगभग 21%, और ग्रुप 2 का 24%, और आपका बोथ ग्रुप 20%। दैट इज द गुड थिंग्स फॉर मई 24 एग्जाम। इसके बाद ऐसा इसलिए हुआ कि नंबर 23 के बाद ना सिलेबस चेंज हो गया। सिलेबस चेंज हुआ मतलब सेल्फ पेस मॉडल जो है मैंडेटरी कर दिया गया। तो इसीलिए जो मई 24 में जो एग्ज़ाम दिए थे, इसलिए उनको लोगों के लिए ज़्यादा मतलब मैक्सिमम रिजल्ट इंस्टीट्यूट जो है पब्लिश किया, ठीक है। नंबर 24 में आप देखोगे 16% रिजल्ट आया, 21% ग्रुप 2 का रिजल्ट आया, फिर 13.44% ये रिसेंट वाला मतलब लास्ट अटेम्प्ट मई 25 का बात करोगे तो मई 25 में रिजल्ट आप देखोगे तो 22% ऑलमोस्ट जो है रिजल्ट आपका पास हुआ ग्रुप 1 का। ग्रुप 2 में देखोगे तो 26% रिजल्ट, ग्रुप 2 का 26%, और एग्रीगेट भी 18.75%, ऑलमोस्ट 19% रिजल्ट जो है पास हुआ। तो ये जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, आप इससे ये अनुमान लगता है कि हमेशा इंस्टीट्यूट जो है ग्रुप 1 के बदला में ग्रुप 2 में ज़्यादा मार्किंग करता है, ठीक है। ग्रुप 1 में थोड़ा सा रिजल्ट थोड़ा कम देते हैं, ग्रुप 2 का रिजल्ट ज़्यादा देते हैं, ठीक है। अगर ग्रुप 1 की अगर बात करोगे, ग्रुप 1 में अगर पिछला कितना अटैम्प्ट है, 6 अटैम्प्ट की बात करोगे तो 6 अटैम्प्ट में अगर एवरेज करते हो, फिर भी एवरेज में अगर आप देखोगे ना तो भी आपका कितना आपका है 15.9% आ रहा है एवरेज में। ग्रुप 2 का एवरेज आ रहा है 19.75, देख रहे हो। तो एवरेज भी जो है ना वो ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। एवरेज ये थोड़ा कम हो रहा है, ये तो ऑब्वियसली बात है, होगा ही होगा। एवरेज का 13.48% एवरेज जो है इसका है, ठीक है। तो ये देखोगे तो अब हम ये बात बोल सकते हैं कि भैया ये बताइए, जो हम लोगों का जो सितंबर 25 में जो एग्जाम हुआ है उसमें कितना परसेंट आपका चांसेस है, ठीक है। देखो एवरेज हिसाब से तो ऑलमोस्ट 60% हो रहा है, ठीक है। 60% रिजल्ट आ रहा है, तो 60% तो आना ही चाहिए। हो सकता है इसमें 1-2% इंक्रीज हो जाएगा तो ये 18% तक जा सकता है, ठीक है। और आपका इसमें जो है आपका ग्रुप 2 का हमेशा बढ़िया रिजल्ट आता है, तो इसका पकड़ लो 20%। सो 18 से लेकर 20% तक रिजल्ट जो है आपका आ सकता है फाइनल का। ये मेरा एक्सपेक्टेशन है एज पर द पास डिटेल जो है उसके अनुसार से मैं बोल रहा हूँ। अब हम आते हैं इंटरमीडिएट के लिए, तो चलो इंटरमीडिएट के लिए आते हैं, ठीक है। इंटरमीडिएट में अगर हम आप आओगे, चलो इसको थोड़ा सा मैं ये कर देता हूँ। अभी रहने दें, छोड़ दो। अब आते हैं इंटरमीडिएट का बात करेंगे, ठीक है। अब देखो इंटरमीडिएट अगर बात करोगे तो पिछला 4 अटेम्प्ट का मेरे पास डिटेल है। उसमें अगर आप बात करोगे कब का बात कर रहे हो, अगर आप बात करोगे मई 24 का, देखो मई 24 में जो है देखिए, ठीक है, जो ग्रुप 1 का देखो कितना सुंदर रिजल्ट आया, 27% रिजल्ट आया, और ग्रुप 2 का 18% रिजल्ट आया, तो एग्रीगेट आपका 18.42% आ गया। फिर से नंबर 24 में थोड़ा सा ऑलमोस्ट 10% कम हो गया, 12%, और ये आपका 16% रिजल्ट दिया। तो ये इसमें रिजल्ट अच्छा नहीं आया था सितंबर 24 में, ओनली 5.66% जो आपका है वो बोथ ग्रुप रिजल्ट आया था। अब यहाँ पे देखोगे जेन 25 में, ठीक
ठीक है। JN25 में ग्रुप 1 का आया था 14%, ग्रुप 2 का आया था 22%, एग्रीगेट आपको 14% आया था। और रिसेंट वाला अगर आप बात करोगे, रिसेंट जो मई 25 में एग्जाम हुआ है उनमें अगर बात करोगे तो 14% ऑलमोस्ट आपका मई 25 में, 21% ग्रुप 2 का, और आपका बोथ ग्रुप 13.22%। इसका अगर एवरेज करोगे, इंटरमीडिएट का एवरेज बोथ ग्रुप का, तो 12.83% जो है आपका आता है। सिंगल ग्रुप का एवरेज करोगे तो ऑलमोस्ट 17.79 और सेकेंड ग्रुप का 18.48। तो अगर यहाँ पे अगर कंपेयर करोगे ना, तो यहाँ भी कंपेयर करोगे तो हमेशा ग्रुप 2 का रिजल्ट जो है ग्रुप 1 से अच्छा ही आता है। इसका भी एवरेज जो है 19% आ रहा है। इसका मतलब क्या कि एवरेज अगर 17% यहाँ पे है, इसका 19% यहाँ पे है, तो इसका आप पकड़ लो कि ऑलमोस्ट 16 से लेकर 20% के बीच में जो है आपका इंटरमीडिएट का रिजल्ट आने का चांसेस है एज पर द पास्ट डिटेल। अब हम आते हैं फाउंडेशन में आते हैं, ठीक है। फाउंडेशन में अगर आप देखोगे तो मेरे पास इसका भी आपका पिछला 4 अटेम्प्ट का रिजल्ट है। आप देखो दिसंबर 23 में कितना शानदार रिजल्ट इंस्टीट्यूट दिया था। दिसंबर 23 में देखो 19.9%, ऑलमोस्ट आपका 30% रिजल्ट आया था। कब? दिसंबर 23 में अगर बात करोगे तो। इसके बाद जून 24 में आप देखो लगभग 15% रिजल्ट आया था। सितंबर 24 में लगभग 20% रिजल्ट आया था। आप देखो JN25 कर बात करोगे तो ऑलमोस्ट 21.52% रिजल्ट आया था। अगर आप उसको एवरेज करते हो तो एवरेज में भी आपका है 21.52% रिजल्ट आता है। तो इस हिसाब से अगर आप बात करोगे तो मेरे को ऐसे लग रहा है आपका कि यहाँ पे 20 से लेके 25% के बीच में जो है फाउंडेशन का रिजल्ट जो है आने वाला है, ठीक है। जो सितंबर में जो आने वाला रिजल्ट है, सितंबर 25 में मेरे को ऐसा लग रहा है 20% से लेके 25% के बीच में जो है रिजल्ट इस बार इंस्टीट्यूट आएगा, ठीक है। तो आप लोगों को क्या लग रहा है, कितना परसेंट एक्सपेक्टेशन है रिजल्ट आने का, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखो, ठीक है। और मैं आज आऊँगा, कोशिश करूँगा शाम को लाइव आने का 8 बजे, और 8 बजे आप लोगों से और डिटेल में जो है हम बात करेंगे, ठीक है। तब तक के अपना पढ़ाई करो, ठीक है। रिजल्ट के बारे में टेंशन मत लो, एवरीथिंग विल बी गुड, ओके। बी कॉन्फिडेंस ऑन योर सेल्फ। मिलते हैं बहुत जल्दी, तब तक के लिए बाय बाय।